सो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो क्लास 10th का है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर। आज हम जानेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कौन से खतरनाक होते हैं, कौन से खतरनाक नहीं होते एसिड, सारे एसिड क्या खतरनाक होते हैं, क्या कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हानिकारक होते हैं या फ़ायदेमंद होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें जानने के बारे में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है। तो आओ चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम एसिड के बारे में। एसिड जैसे कि आप देख रहे हो सामने हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है। टॉयलेट क्लीनर में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो सोप, जो कि एक बेस के नीचे लिखा हुआ है, यानी इसका नेचर बेस होता होगा, बेसिक होता होगा। फिर हम अपने रतन टाटा जी को कैसे भूल सकते हैं, तो सॉल्ट हमने ब्रांड का रखा हुआ है टाटा सॉल्ट। तो नमक कैसे बनता है, क्या इसका प्रोसेस होता है बनाने का, इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है जो आपके ना एज अ नोट के भी काम आएंगी। तो अभी बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको लिख भी सकते हो, या मैं इसकी PDF बनवा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, द वर्ड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर। यानी कि जो एसिड है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन यानी यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। समझ में आ गया। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बात क्या आती है, जो तीसरी लाइन लिखी है, दे आर सोर इन टेस्ट, यानी कि ये स्वाद में जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि लैटिन में इसका मतलब होता है एसिडस, और एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो ये जाहिर सी बात है स्वाद में क्या है, खट्टे हैं। इसके बाद देखोगे दे डोनेट H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ये पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयंस को रिलीज करते हैं। चलो, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में। अभी कंसंट्रेटेड एसिड होता क्या है, कुछ यहाँ पे डेफिनेशन के लिए एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना। इन विच एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी वाइल वाटर इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसके अंदर ना एसिड की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। इसका जस्ट अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड। उसमें क्या था कि एसिड की मात्रा ज़्यादा थी, पानी की कम थी। इसमें क्या होगा, पानी की ज़्यादा होगी और एसिड की कम होगी, वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। चलो, इसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। वीक एसिड में यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने दिए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो, अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे एसिड हमें मिलता है और हम उसको क्या करते हैं, खाते भी हैं। तो हमारे सामने आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एप्पल रखे हैं, ऑरेंज है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जिसमें कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कार्बोनिक सोडा होता है इसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब चलो थोड़ा सा एक चीज़ समझो भाई, क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं? बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोमेटो और स्पिंच। स्पिंच का मतलब होता है पालक, ठीक है। तो टमाटर और पालक में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। ग्रेप्स में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, विनेगर में एसिटिक, और ये टैमरिंड मतलब इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड। तो ये बहुत ज़रूरी था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऊपर लिखा होगा टमाटो में कौन सा एसिड होता है और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे 3-4। तो ऑक्सैलिक आपको टिक करना है। कोई परेशानी, पीड़ा, दर्द, समस्या तो आप दोबारा इस वीडियो को देखो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना मैं कमेंट बॉक्स में आपका उसका आंसर दे दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगती है ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप देखो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बेस के बारे में, यहाँ पे बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं, इसके बारे में जानते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों के मन में उठेगा भैया ये ना प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का ये फ़ायदा है, अगर डायरेक्टली वो ये क्वेश्चन कर देता है कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ ये ना लाइन बनाने में काम आएंगी। अगर मान लो 5 नंबर के तो आप 4-5 लाइनें लिख सकते हो उसके बारे में, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जानो। और जो मतलब डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और ये डेली लाइफ के प्रोडक्ट में होता है सब में, है ना। या तो एसिड होगा या बेस होगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या लिखा है, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं और बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, वो ब्लू लिटमस को रेड करता था, ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। देखो इसको याद करने का तरीका देख लो, बहुत बच्चों को ना इसको याद करने का तरीका नहीं पता। यहाँ क्या लिखा है, एसिड, एसिड क्या करेगा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा, किसको, लिटमस पेपर को। तो ए के पास क्या होता है, बी, तो एसिड टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर है सबको, आशा करता हूँ बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। जिसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को उल्टा लिख देते हैं इसमें, तो इसलिए पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो बेस टू रेड में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत, चलो अब इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे डोनेट OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन देता था, ये क्या देगा, OH नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस ये रिलीज करता है पानी में। इसके बाद आप देखोगे लिखा है अल्कली। देखो अल्कली ना डायरेक्ट पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। अल्कली होता क्या है, तो आप देखो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उसको क्या कहेंगे, अल्कली। समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसके कुछ ना क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड के एग्जांपल और भी दिए हुए हैं, ये सारे अल्कली के एग्जांपल थे। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ नहीं होगी दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं हम बेसिक प्रोडक्ट पे। यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट कुछ एग्जांपल है और उनमें सबसे जो मतलब क्या कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, टूथपेस्ट। देखो हमारे जो मुंह में ना लार बनती है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। ये डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, तो याद रखना बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे मुंह में लार बनती है वो एसिडिक होती है और वो रात भर हमारे दांतों पे लगती है। सुबह उठ के अगर हम ब्रश करते हैं तो ये बेसिक नेचर का होता है, जिस वजह से वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बना देती है, जिससे हमारा दांत क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो समझ में आ गया, ये ना गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। चलो फिर बेसिक प्रोडक्ट देख रहे हो यहाँ पे, डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हम जो घर में यूज़ करते ही हैं। फिर आता है सॉल्ट की बारी। सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जल्दी बताओ, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना है इस चीज़ को। यहाँ पे कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आ गया सॉल्ट के बारे में। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमें पता तो चले हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, इसलिए ये इंडिकेटर का हमें दिया हुआ है। अच्छा कुछ जान लो इनके बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल यानी जो हमें नेचुरली मिले यानी प्राकृतिक रूप से मिले, आर्टिफिशियली या सिंथेटिक भी कहते हैं इनको, वैसे जो लेबोरेटरी में तैयार करे गए हों केमिकल से, और तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब कि ना जो सुगंध से या गंध से पता चले कि एसिडिक है या बेसिक है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो पेपर के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम्पल मैंने डाले हुए हैं। लिटमस, रेड कैबेज जूस और टर्मरिक। लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, तो इसको याद रखना, लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। नहीं तो आप अपने ना संगी साथी से पूछना कि लिटमस का कलर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। इसका रिएक्ट जब आप एसिड से कराओगे तो वो रेड होगा और बेस से कराओगे तो ब्लू होगा। रेड कैबेज जूस का ओरिजिनल कलर रेड होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है, और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं आता, रेड ही रहता है, लेकिन बेस के साथ ये ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक जैसे कि हल्दी नॉर्मली हम घर में रखते हैं, उसका कलर येलो होता है, एसिड में इसमें कोई चेंज नहीं आता, येलो ही रहता है, पर बेस में इसमें क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, बहुत खूनिया लाल हो जाता है, खून की तरह दिखता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम ना हिंदी में कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। तो इसके याद रखेंगे, हिंदी वाले देख लेंगे, कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। तो इसके मैंने भी 2 एग्जांपल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन का कलर जो होता है ओरिजिनल वो कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, एसिड के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, एसिड के साथ ये रेड रहता है और बेस के साथ ये येलो हो जाता है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट बचा है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं जो बहुत कॉमन है, हमारे घर में होते हैं, अनियन जूस, वनीला फ्लेवर और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, ठीक है। ऑनियन जूस
का जो स्मेल होता है एसिड के साथ वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जब आप सैलेड के लिए अनियन को कट करोगे ना, उस पर आप नींबू निचोड़ के देखना, उसकी स्मेल ना स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन बेस के साथ जब आप करोगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। वनीला के साथ, वनीला में सेम स्मेल रहेगी, स्मेल चेंज नहीं होगी, लेकिन बेस के साथ ना स्मेल रहेगी नहीं, गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल के साथ एसिड में बिल्कुल सेम स्मेल रहती है, लेकिन बेस के साथ स्मेल उड़ जाती है, रहती नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स के बारे में। अच्छा, ये ना करीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई है और हमारे कुछ टॉपिक्स अभी रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट्स में लेके आते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप 2 पार्ट्स में देख सकते हो इसको। तो आज का जो हमने पढ़ा है वो रिवीजन कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत ही रह गया है, उसको अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो हमने एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, सॉल्ट के बारे में जाना, एसिड के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में देखा, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स देखे हमने, फिर कौन सा एसिड किस से निकलता है, किससे मिलता है हमें, इसके बारे में जाना हमने। ठीक है, इसके बाद बेस के कुछ हमने जाने कि क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या। अच्छा, यहाँ पे ना एसिड लिखा हुआ है, तो इसको ना बेस कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं ना पीडीएफ में बेस कर दूंगा, इसको अभी बेस कर लो, रुक जाओ, अभी बेस कर देते हैं। ठीक है, ये बेस लिखा हुआ है, जब पीडीएफ दूंगा तो ये बेस हो जाएगा, आपको बेस में ही मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में जाना हमने। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में जाने जो हम घर में यूज़ करते हैं, बेसिक प्रोडक्ट। और हमने सबसे मेन जाना टूथपेस्ट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर में ना पूछा जाता है कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, तो बेसिक नेचर होता है, सो याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो एक चीज़ और देखते हैं, सॉल्ट के बारे में हमने सीखा, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, ये चीज़ जाना। कुछ एग्जांपल देखे इसके, फिर इंडिकेटर्स के बारे में देखा, तीनों एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप दोनों वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस चीज़ में। बहुत इजी वे में चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाओ और देखो, और सेकंड चैप्टर की बस आप देख ही रहे हो, थर्ड चैप्टर की बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।